अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। 1 गिलास दूध से व्हिप क्रीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं जेलेटिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जेलेटिन मैंने ऐड कर दिया है, तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ठंडा पानी। बहुत ज़्यादा चिल ठंडा पानी ऐड करना है। 1/4 कप मैंने पानी लिया है। जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये डबल रेसिपी बना रही हूँ, आपको रिटर्न में रेसिपी सिंगल मिल रही है। तो आप लोग पहले सिंगल रेसिपी के साथ ट्राई करेंगे और अच्छी बनी, बहुत अच्छी लगी तो आप लोग उसको डबल ट्रिपल जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है रेसिपी, मैं जब ट्राई करती हूँ बहुत मज़े की बनती है। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन किया और इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने जेलेटिन को पानी के अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है मिल्क। फुल फैट मिल्क लेना है, कोई भी डब्बे वगैरह वाला दूध नहीं यूज करना है आपने। फुल फैट मिल्क लेंगे, चाहे तो बॉईल किया हुआ ले लें, चाहे तो कच्चा दूध ले लें। उसके अंदर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है जेलेटिन वाला मिक्सचर और इसको बहुत अच्छे से हैंड विक्स के साथ मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर। घर की दानेदार चीनी लेके मिक्सी में पीस सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते जाना है। तकरीबन इसको हम 1 से 1.5 मिनट मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला पाउडर। तो मेरे पास वनीला पाउडर है, मैंने ये ऐड कर दिया है। आप चाहो तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर वनीला पाउडर ऐड करने के बाद इसे मज़ीद अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको इतना मिक्स करना है कि 2.5 से 3 मिनट बहुत अच्छे तरीके से हैंड मिक्स से मिक्स करते जाएंगे। वीडियो को प्रॉपर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करूंगी और तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, कोई भी लिड वगैरह ज़रूर से दे लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में थिक सी फॉर्म में आ गया है, बहुत अच्छी वाली थिक फॉर्म में आ गया है। अब मैं हैंड विस्क के साथ इसको एकदम से अच्छे से मिक्स करूंगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है मिक्स करने के बाद। उसके बाद आपने इसको बीट करना है और बीट करते जाना है फुल स्पीड पर। तकरीबन ये 18 से 20 मिनट या 18 से 19 मिनट लेगा बीट होने लगे और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। ये मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से स्टिफ पीक तक नहीं जाती है जैसे दूसरी क्रीम्स जाती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बीट करने पे ही कंसिस्टेंसी इसकी थिक होना शुरू होती है। तो ये काफ़ी टाइम ले लेती है थिक होने में, लेकिन बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप लोग डेज़र्ट में इसको डालें, किसी भी आप चीज़ में फ्रूट चाट वगैरह में डाल सकते हैं, केक्स पे लगा सकते हैं इसको। तो मैंने इसको देखें बहुत ज़्यादा बीट किया और बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आई थी तकरीबन 19 मिनट बाद। तो ये रेडी है बिल्कुल, आप लोग इसको बना सकते हैं। इसको मैं पाइपिंग बैग में 1 नोजल लगाई है मैंने और इसको मैं फ्लावर भी बनाकर दिखा रही हूँ। और मेरे पास टी केक का स्पंज पड़ा हुआ था, उसके साथ मैं आपको इसके छोटे वाले फ्लावर्स जो होते हैं वो भी बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली, बहुत ही स्टेबल होती है, आप लोग उसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, ये बन के रेडी हो चुकी है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रीम वगैरह नहीं मिलती है वो लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिज़र्ट और मीठे वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से फ्लावर बन चुके हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।